हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका मेरे करंट मुद्दे चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर आने वाला है, तो अगर किसी को करंट अफेयर की कंपाइलेशन चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हमारे चैनल पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेस्ट है, हर एक चीज़ उसके अंदर ढाली गई है। ठीक है, चलिए हम बायोलॉजी का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ चुके थे इससे पहले गो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हमारी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सपोज न्यूक्लियस है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सपोज मैंने क्या बना दिया, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर बना दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक पूरा सेल है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पर हम एक सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे, गोल्जी एपरेटस कहेंगे या फिर गोल्जी बॉडी कहेंगे या हिंदी में इसको गोल्जी उपकरण कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। ये एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो किस तरीके का बना हुआ है। ये जैसे मान लीजिए कुछ बैग्स है, ये जैसे मान लो एक बैग है, ये एक थैला है, कोई ये एक थैला है जो आपस में क्या है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, थोड़ा सा फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या होता है, जैसे इसके बारे में बताऊं तो इसमें दो फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं सिस फेज और एक दूसरा फेज होता है निचला हिस्सा जिसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। ठीक, देखो होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो निकलकर इस तरीके से आ रहे होते हैं। यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे पार्ट निकल के इस तरीके से आ रहे होते हैं और ये आकर क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं। ये सारे आकर क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ते रहेंगे, यहाँ पर जुड़ते रहेंगे और बैग की फॉर्मेशन करते रहेंगे। और इसी की तरह जब आप नीचे देखते हो तो नीचे यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया से इसी तरीके के छोटे छोटे गोले जो होते हैं बनकर क्या होते हैं, निकलते हैं बाहर की तरफ। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेज कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस फेज। सिस फेज में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पार्ट आकर जुड़ते रहते हैं और ट्रांस फेज में क्या होता है, कुछ पार्ट्स यहां से क्या होते हैं, एक वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकलते रहते हैं जिसको हम सिक्रेटरी वेसिकल भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, बनता रहता है, रिन्यू होता रहता है। इसमें कुछ पार्ट जुड़ते रहते हैं और कुछ पार्ट इसमें से निकलते रहते हैं। जो अब हमारा मेन काम है कि गोल्जी अपरेटस होता है, क्या होता है, ये क्या काम करता है। गोल्जी अपरेटस जो है, इसका अगर हम सिंपल सा मतलब समझे तो ये एक तरीके का क्या है, एक स्टेशन है जहां पर क्या होता है, कई सारी चीजों की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। वहां पर उस चीजों की असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद क्या होता है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। बिल्कुल किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी प्रोडक्ट है अमेजोन का। ठीक है, तो वो क्या करता है, अमेजोन क्या है, एक डीलर है जो हर एक जगह से क्या करता है, प्रोडक्ट ले रहा है, प्रोडक्ट लेकर उनको पैक कर रहा है, पैक करके क्या करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है और जहां कहीं भी भिजवाना होता है, जैसे मुझे आज किसी शैम्पू की जरूरत है, किसी सोप की जरूरत है, मैं अमेजोन से मंगवाता हूं तो वो मेरे को क्या करते हैं, पैक करके मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे भेज देते हैं। उसी तरीके से गोल्जी एपरेटस का काम भी सिंपल सा है। वो क्या करता है, कुछ टाइम तक चीजों को स्टोर करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसको पैकेजिंग करता है और सेल में जहां कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस प्रोटीन को पैक करके वो क्या करेगा, उस पार्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसका पहला जो फंक्शन है वो समझ आ गया कि पहला फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन क्या है, गोल्जी एपरेटस का पैकेजिंग करने का, उसको असेंबल करने का, उसका प्रोसेसिंग करने का। ठीक है, और क्या है, इसमें कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, सिक्रेटरी वैक्यूल्स विच कंटेन्स एंजाइम्स, प्रोटीन्स ईटीसी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो बॉडी जो हमारा सेल है, सेल में कई सारे काम को करने के लिए हमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमें जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की, हमें जरूरत पड़ती है प्रोटीन्स की, और जैसे मान लो आपका क्या है, कोई प्लांट सेल है, उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है, तो हमें जरूरत पड़ेगी सेल्यूलोज की। या फिर मान लो सेल का कोई स्पेसिफिक पिगमेंट है, उस इन सारी चीजों को उनकी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर थर्ड पार्ट यही है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, कई सारी चीजों को क्या करता है, स्टोर करता है, उनको असेंबल करता है, उनको पैकेज करके जरूरत के हिसाब से सेल के अंदर के पार्टों में या सेल के बाहर भेज देता है। वो कौन सा पार्ट है? वो है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ज्यादा हर किसी को पता होता है कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो इसके पहले कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें क्या होती है, एक तो इनर बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, और एक होती है इसकी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। मतलब ये डबल मेम्ब्रेन का है। तो क्वेश्चन कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि जैसे मैंने कुछ देर पहले, कुछ वीडियो पहले आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करने में काम आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही राइबोसोम सेल के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल है, छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। तो वैसा ही राइबोसोम्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने राइबोसोम सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पढ़ा, तो अब ये क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब ये एक पुरानी कहानी की तरह है कि ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पर क्या थी, एक अलग बॉडी थी जो सेल के अंदर आ जाती है और फिर सेल के अंदर आकर फिर सेल के अंदर ही रहने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसलिए इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, अपना खुद का डीएनए है। जिस तरीके से एक सेल दो सेल में टूटता है, डिवाइड होता है, उसी तरीके से एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो अपने से दो बना सकता है। क्लियर है? तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। इसका खुद का प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। ठीक है, तो अब हमें क्या जानना है, मेनली हमें इसके फंक्शन के बारे में जानना है कि ये करता क्या है। सबसे पहली बात, सेल हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा फूड है वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एक्चुअल में वो एनर्जी कौन दे रहा है, एक्चुअल में वो एनर्जी हमें हर एक सेल बनाकर देती है। और बॉडी पूरे सेलों से बनी हुई है, इसलिए पूरी बॉडी में हमारे क्या रहती है, एनर्जी रहती है। और सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है या जो बनाने का काम करता है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कैसे करता है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। देखो क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वो लास्ट में क्या होता है, किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, मतलब जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वहां से क्या होता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर ब्लड में फ्लो होता हुआ वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। फिर सेल के अंदर जाकर जो ग्लूकोज होता है उसका क्या करा जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर क्या होती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी डेवलप होती है। मतलब वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हमारी बॉडी में क्या होता है, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो आपके घर में बिजली आई और आपने उसे क्या कर लिया, इन्वर्टर में स्टोर कर दिया। तो यहां पर इन्वर्टर जो है वो कौन है, वो एटीपी का काम कर रही है, जिसने क्या कर लिया है, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया है। और मदद कौन कर रहा है इस चीज को करने में, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल के किस साइट में पाया जाता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया साइट में पाया जाता है। ठीक है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर जब आप रेस्पिरेशन प्रोसेस को पढ़ोगे, देखोगे, तो हम आगे चलकर इस चीज को जानेंगे कि जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उस एनर्जी को जो एक्स्ट्रा होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे मान लो घर में क्या हो गया, घर में 10 रोटियां बनी है,
जिसमें से 4 हमें भूख लगी तो हमने 4 खा ली, अब 6 क्या हुई है, बची हुई है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं ताकि हम उसको बाद में खा पाए। तो उसी तरीके से जो एनर्जी एक्स्ट्रा होती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है ताकि उस एनर्जी को बाद में हमारी बॉडी, हमारा सेल क्या कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब क्या है? पावर हाउस का मतलब है सेल का वो हिस्सा जो हमें क्या करे, पावर दे। तो सेल का कौन सा हिस्सा हमें पावर देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, उसको हम कहेंगे एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है कि एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्चुअल में देखो मैं बताता हूं होता क्या है, सेल में रहता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, प्लस में सिंगल फॉस्फेट ऐसे सेल में घूम रहे होते हैं। जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये एनर्जी क्या करती है, आती है और इन दोनों को जोड़ देती है, इन दो बॉन्ड्स को। और जैसे ये जुड़ते हैं तो 3 फॉस्फेट हो जाने की वजह से एटीपी बन जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। सेल जब भी क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे या किसी चीज का कोई सा भी मैकेनिकल वर्क करेंगे या कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से एनर्जी को ले लेंगे। जैसे मान लो आपने पंखा चलाने के लिए इन्वर्टर से एनर्जी को ले लिया और फिर से क्या होगा, जैसे इन्वर्टर में से एनर्जी चली जाती है उसी तरीके से एटीपी की जैसे ही एनर्जी चली जाती है वो वापस से एडीपी प्लस में सिंगल फॉस्फेट में टूट जाता है। फिर एनर्जी आएगी, फिर ये एटीपी में जुड़ जाएगा, फिर ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी को कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। तो यही क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं 9th और 10th के लेवल पर, या फिर जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है प्लास्टिड। ठीक है। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक ऐसी बॉडी है जो क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। मतलब इसके पास भी इसका खुद का डीएनए है, इसका खुद का राइबोसोम्स है, और ये भी क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ये क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। तो जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। आपको टाइप्स अलग तरीके से भी मिल सकते हैं किसी किसी बुक में, लेकिन मिलेंगे यही। तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कुछ कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। देखो सिंपल सा है कि जैसे मान लो पेड़ हो गया, तो उसमें क्या है, पेड़ में कई तरीके की चीजें हैं। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन है। ठीक है। अब मान लो यहां पर फल लगे हुए हैं कई सारे, ये एप्पल लगा हुआ है तो एप्पल का कलर सपोज रेड हो गया। अब मान लो यहां पर क्या है, मैंगो लगा हुआ है, ये मैंगो का कलर सपोज मान लो येलो हो गया। तो प्लांट में ऐसे कलर्स जो, मतलब ग्रीन को आप छोड़ दो, बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे कलर जिस प्लास्टिड की वजह से आते हैं, मतलब प्लास्टिड क्या है, एक कलर वाली चीज आप कह सकते हो। मतलब इसमें क्या रहेंगे, कुछ पिगमेंट्स रहेंगे। पिगमेंट क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो नेचुरल बॉडी है उसमें जो कलर दिखाई देते हैं, जैसे मान लो कोई ब्लैक है, किसी पत्ते का कलर मान लो ग्रीन है, किसी फ्रूट का कलर मान लो येलो है, किसी फ्रूट का कलर मान लो ऑरेंज है, तो ये सारे क्या होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ दाग पाए जाते हैं, ठीक है, कलरफुल, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। उसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कुछ कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, या आप कह सकते हो पिगमेंट्स। जैसे कोई भी फ्रूट है उसका जो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। कोई भी फ्लावर है उसका जो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। तो ये जनरली क्रोमोप्लास्ट काम क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ताकि वो आए, उन फलों पर बैठे, उन फूल पर बैठे, और उनका जो पीढ़ी है, मतलब पॉलिनेशन जिसको हम पढ़ते हैं, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये पॉलिनेशन हो पाए। मतलब एक क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, एक फूल पर आकर बैठा, फिर वहां से वो दूसरे फूल पर जाकर बैठा, फिर वहां से वो तीसरे फूल पर जाकर बैठा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के जो क्या कहते हैं
परागकण या फिर जिसको हम पोलन ग्रेन्स वगैरह कहते हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नए दोबारा से प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कलरफुल चीजों को देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है प्लांट का ग्रीन कलर का हिस्सा मतलब प्लांट के जो लीव्स हो गए, पत्ते हो गए। ठीक है, तो ये प्लांट के जो पत्ते हो गए, इनमें क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इस ग्रीन कलर वाले जो पार्ट को, सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्रीन कलर देगा पूरे सेल को, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद जाकर हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। फिर तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जनरली क्या होते हैं, कलरलेस। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ व्हाइट हो या जिनमें कोई कलर ना हो। तो ऐसे जो होते हैं प्लास्टिड, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। जो खाना होता है या जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे ये, लिपिड्स को स्टोर करेंगे ये, प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे ये। तो ऐसे जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है। क्लोरोप्लास्ट का जैसे हमने देखा कि भाई सेल के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, छोटी सी एक बॉडी है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जा रहा है। और पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो प्लांट के जो ग्रीन वाले पार्ट होगा उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। या मान लो जो एल्गी है, एल्गी में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम ये सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, ये क्या करता है, ये जो प्लांट है, प्लांट में जो देखो, एक तो हम लोग हो गए एनिमल्स, एक हो गए प्लांट। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना मतलब ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने शिकार किया तो मैंने खाना खाया, या मैंने अपना खाना बनाया, तो हम क्या करते हैं, खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट वहां से क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन प्लांट तो ऐसा नहीं कर पाता। तो प्लांट के लिए क्या है, एक दूसरा प्रोसेस है। प्लांट क्या करता है, प्लांट जो सनलाइट होती है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी से क्या होता है, खाना बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस फूड को बनाने का जो प्रोसेस है वो कहां पर कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहने का मतलब, प्लांट में जो फूड प्रोसेसिंग होती है या खाना बनाने के लिए जो मदद करता है, वो कौन सा पार्ट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किचन ऑफ द सेल कौन से पार्ट को कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होते हैं, दो पार्ट हैं इसके अंदर। एक को हम कहते हैं ग्राना, एक को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा होगा, ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्राना, एक को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये क्या है, ये है ग्राना। ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्रेनम। ऐसे कई सारे हैं इसलिए इसको ग्राना कह दिया। तो इसके अंदर देखो होता क्या है, इसको आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं ग्रेना। इसके एक सिंगल जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। ठीक है, अब यहां पर क्या होते हैं, कई सारे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जो थाइलेकॉइड में छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, वो क्लोरोफिल हैं, या वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं। तो ग्रीन कलर पिगमेंट जो होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट्स होते हैं यही क्या करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं, या फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड का काम करते हैं। फोटो का मतलब होता है एनर्जी और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। यानी क्या होता है, फूड के लिए जो एनर्जी होती है उसको बनाने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट में यहां पर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। यहां पर क्या होती है, सन एनर्जी गिरती है जिसकी वजह से यहां रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, फूड बनता है। यहां पर क्लियर है। तो यहां पर दो तीन क्वेश्चंस आपको बनेंगे। सबसे पहला, किचन ऑफ द सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है।
ठीक है। फूड का फोटोसिंथेसिस या फिर फूड की प्रोसेसिंग या फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्लांट के अंदर लीव्स जो होती हैं, पत्तियां होती हैं या क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें कौन से कलर का पिगमेंट पाया जाता है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि पत्तियों का कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या है? वो ग्रीन से ही बना हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है। जो सन एनर्जी होती है, उससे एनर्जी मतलब प्लांट अपना फूड बनाता है, कौन से पिगमेंट की वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो पार्ट थे जिसको हम कह रहे हैं ग्रेना। ठीक है। अब ये यहां पर जो खाली जगह है, ये खाली जगह क्या कहलाती है? स्ट्रोमा। इस खाली जगह में क्या होता है? इसका अपना डीएनए है, इसका अपना राइबोसोम्स है, कई सारी छोटी छोटी एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। जो क्या करते हैं? जो इस पूरे सेल ऑर्गेनल का बाकी का काम करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो इतना सा ही आपको पढ़ना है। तो हमारा जो सेल है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।